नमस्कार, मेरा नाम रकीस मिश्र है। आप मधु 24 न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि लगातार विपक्ष एकजुट होकर लगातार अमित शाह को लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अलग-अलग देश भर में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पुतला दहन किया जा रहा है और दूसरी तरफ लगातार एक्टिव मूड में दिख रहे हैं अलग-अलग प्रत्याशी। अभी हमारे साथ आरजेडी के बहुत बड़े नेता जुड़े हुए हैं जो लगातार एक्टिव नजर आते हैं, लगातार पूरे शहर में इनका नाम रहता है। लेकिन इनकी भी एक टिप्पणी इन्होंने कहा है कि आखिर अमित शाह वो अपने आकर माफी मांगे। आखिर क्या वजह है कि अमित शाह अभी चर्चा में बने हुए, लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं? आखिर क्या विवादित बयान बोल दिए हैं? आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या टिप्पणी किए हैं, वो गलत क्या बोले हैं? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से देश के जो भी सुनने वाले जो भाई हैं, श्रोता हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और आपके चैनल को भी हम जो है बधाई दे रहे हैं इसके लिए कि आप इस तरह के बातों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास आए हैं। सवाल अमित शाह का बात जो निकला है वह अचानक बात नहीं है। अमित शाह जिस स्कूल के पढ़े हुए हैं, भाजपा पार्टी जिसकी पैदाइश है और जिस सोच पर चल रही है, उसकी यह जो है या योजना बना करके रणनीति के तहत या अकस्मात देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से निकला है राज्यसभा में। आखिर क्या टिप्पणी कर दिए हैं कि आप लोग पूरा विपक्ष एक ओर लगातार उनका पुतला दहन कर रहे हैं, तो कभी विरोध मार्च निकाल रहे हैं? तो देखिए, कहने जैसा बात नहीं कहे हैं। अमित शाह ने बहुत बड़ा बाबा साहब जैसे हस्ती, जिसके विद्वता को पूरी दुनिया सलाम करती है, सारे धर्मों के लोग, सारे संप्रदायों के लोग जिसके विद्वता के सामने नतमस्तक होते हैं, वैसे हस्ती को वो अमित शाह ने मजाक बनाने का काम किया है और कहा कि बाबा साहब के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बाबा साहब नहीं, बाबा साहब कहता तो एक बात था, अंबेडकर के नाम लेने से, चूंकि सारे लोग बाबा साहब पहले बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं। सर, कितना ओछी बात है, कितना छोटा समझ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अंबेडकर जी भी नहीं। तुम लोग अंबेडकर का इतना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म के तुम लोग को स्वर्ग मिले। वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर काट के बार बार जोड़ा जा रहा है, हमने अंबेडकर जी बोला है। ये तो ये अगर ऐसी बात है तो आप ये जान लीजिए कि एक्स को और ट्विटर को अमित शाह ने लिखित दिया है कि आप इस बात को जो है हटा दीजिए अपने अपने हैंडल से। यह बात सारा प्रमाणित हो गया है गूगल के माध्यम से कि उसने इनकार कर दिया कि नहीं, इस बात को हम नहीं हटा सकते हैं, यह अभिव्यक्ति का सवाल है, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, ये जाहिर हो गया है। तो अच्छा, ये दुनिया देख रही है, राज्यसभा के साइड पर यह चीज है। कौन कौन राज्यसभा को संचालित कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है। और राज्यसभा के ये साइड पर यह चीज है, वहां कौन काटेगा, कौन जोड़ेगा? ये तो काम भाजपा के ही लोग कर सकते हैं, सत्ता पक्ष के तो लोग कर सकते हैं, विपक्ष के लोग तो ये नहीं करेंगे कोई जा करके। इसलिए सवाल ये है कि अब इस पर देख रहे हैं कि हम घिर रहे हैं, उनका चाल जो है उल्टा पड़ रहा है। इसलिए जो है इस तरह के अब एक होता है ना, एक चोरी या दूसरा सीना चोरी, भोजपुरी में हम लोग के यहाँ कहानी है और थेथरा ही कहानी है। तो भाजपा जो है सीना चोरी कर रही है और अमित शाह उसको थेथराई कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं बात था। अगर अचानक हो गया, मुंह से निकल गया और अमित शाह अगर कह देता
कि नहीं, हमसे गलती हो गया, बात खत्म थी। लेकिन नहीं, चूंकि नहीं का कोई भी आदमी से गलती हो सकता है, बोलने में इधर उधर जीव हो सकता है, कुछ आदमी सोच रहा है, कुछ कहा जा सकता है, यह स्वाभाविक बात होता है। अगर हो रहा है उसको गलती कहते हैं, लेकिन हम बोले हैं, रणनीति के तहत बोले हैं, योजना के तहत बोले हैं, इसलिए अमित शाह जो है इसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं, थेथराई कर रहे हैं। भाजपा वाला कह रहे हैं कि राजनीतिक पापड़ बेला जा रहा है बातों को लेकर। सवाल इस बात का है कि देखिए, कोई आज का बाबा साहब का विरोध, आरएसएस का कोई आज का विरोध नहीं है। ये देश में जब से संविधान लागू हुआ है उस समय से लेकर के और आज तक से यह विरोध और मतभेद जो है जारी है। आरएसएस के लोग को जब इस देश में यह संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने इस संविधान को जलाने का काम किया। जो तिरंगा झंडा है, उनका जो उस समय का जो आरएसएस था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में, वहां और कहीं पर भी आरएसएस के लोगों ने अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराने का काम नहीं किया। ये सवाल है। एक तरफ 1927 में बाबा साहब मनुस्मृति को जलाने का काम करते हैं। शुरू में तो बाबा साहब हिंदू धर्म में सुधार की बात करते थे, तालाब में पानी पीने के सवाल पर लोग नहीं जाने देता था, मंदिर में प्रवेश के सवाल पर वहां जो विरोध हो रहा था, जब बाबा साहब जब हिंदू धर्म में ही जब सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो अंधभक्त हैं, चाहे उन वैसे लोगों को हम क्या कहें, जो एक तरह से जिनका आतंकी विचार है, उग्र, तो वो लोग सारे आदमी उस हिंदू धर्म के जो भी लोग थे उसमें सुधार करने के इसमें नहीं थे। हार करके बाबा ने मनुस्मृति को जलाया। तो सबसे बड़ा सवाल लड़ाई है मनुस्मृति बनाम संविधान। अब सवाल हुआ कि इन लोगों को किसी तरह से आना था, किसी तरह से सोच रहे थे कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, तो छद्म रूप में ये लोग जो है इस प्रणाली के तहत लोग आया और आ करके इसमें घुस करके और बाबा साहब का जोर जोर से नारा नाम ले। जैसे कि बात यह है कि किसी घर में होता है कि जब चोर ढुकता है और जब देखता है पकड़ा जाएंगे तो जोर जोर से दूसरे को चोर 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 नाम लेने लगता है कि भाग इधर भागा उधर भागा। भाजपा वाले यही कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि लेकिन इस देश के जो 85% जो बहुजन है, जो सदियों से ऐतिहासिक कारणों से जो वंचित अधिकारों से जो वंचित समाज के जो लोग हैं, आज भी तो वंचित पड़े हुए हैं कि क्या आज लगातार मैं बता रहा हूं, वो वंचित समाज के लिए वंचित समाज का उद्धारक है, मुक्तिदाता है। और उनके शब्दों में भगवान कोई हो सकता है, अमित शाह के शब्दों में, लेकिन उत्पीड़ित जनता के, शोषित जनता के भगवान है बाबा साहब। और देश अमित शाह ने बाबा पर टिप्पणी करके, उनका उपहास करके, उसका मजाक करके देश का अपमान किया है, राष्ट्रद्रोह का काम किया है। जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, आस्था है, लोकतांत्रिक ढांचा पर उसने प्रहार करने का काम किया है। और विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या करेगा, कब तक करेगा, यह राजनीतिक सवाल हो सकता है। लेकिन इस देश के जो जनता है, जनमानस है, जिसको समता चाहिए, जिसको सामाजिक न्याय चाहिए, जिसको स्वतंत्रता चाहिए, ऐसे लोग
जो संविधान को पसंद करते हैं, जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसको जो पसंद करते हैं, वो जनता कभी भी अमित शाह को माफ नहीं करेगी तब तक जब तक अमित शाह खुद जनता से माफी नहीं मांग लेता है। और इसका दूरगामी परिणाम आने वाले समय में भाजपा को भुगतना पड़ेगा बड़े रूप में। इसका मतलब आप साफ संदेश दे रहे हैं कि 2025 में बिहार में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। पूरे देश में असर पड़ेगा, पूरे देश में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कोई एक समाज के नेता नहीं है, वह दलितों के नेता नहीं है। भाजपा ने जिस सवाल पर कर रही है कि बाबा साहब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए नेहरू जी के काल में, लेकिन भाजपा ये नहीं बता रही है कि किस सवाल पर रिजाइनेशन दी है। भाजपा जो महिला विरोधी है, महिला विकास विरोधी है, महिला की आजादी की विरोधी है, महिला के जो बराबरी के विरोधी है, बाबा मतलब अभी महिला छूट नहीं मिल रहा, महिला नहीं घूम रही है। तो मैं बता रहा हूं कि आरएसएस जो है कभी भी महिलाओं का पुरुषों के बराबर जो है दर्जा देने के लिए तैयार नहीं था और आज भी नहीं है। और उसी हिंदू कोड बिल को लेकर के जो पेश था और बाबा साहब ने रिजाइन मारा, और ये गलत है कि उनको मजबूर किया गया, चाहे वैसे किया गया, नहीं। हम लोग सारा इतिहास का अध्ययन कर लिए हैं, खंगाल लिए हैं, चिट्ठी पटेल से लेकर के नेहरू के और बाबा साहब का रिलेशन जो है सबको हम लोग जान लिए कि रिक्वेस्ट कर रहे थे नेहरू जी, रिक्वेस्ट किए, लेटर आया है ना, रिक्वेस्ट कर रहे थे नेहरू जी कि आप रुक जाइए, कुछ दिन अभी स्थिति वैसी नहीं है। तो कौन विरोध कर रहा था सदन में इस बिल का? जाहिर सा बात है, ये तो पूरा का पूरा इतिहास है इसका कि आरएसएस के लोग नहीं इस बिल का विरोध कर रहे थे और करवा रहे थे पूरे देश भर में, कह रहे थे कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो सरकार को हम चलने नहीं देंगे। तो मजबूरी थी उस समय के नेहरू सरकार को, और बाबा साहब इस पर रिजिड थे, यही सवाल था। और बाबा साहब ने भाजपा के खिलाफ में लोगों ने कहा कि हम दाह करेंगे, संस्कार करेंगे, भाजपा के खिलाफ में। भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, जनसंघ थी, आरएसएस था। तो हिंदूवादी संगठनों के विरोध के कारण बाबा साहब ने रिजाइन दिया है, न कि कांग्रेस के और नेहरू के मतभेद के कारण दिया है। मतलब कि जहां ना शुरुआत से ही भाजपा लगातार अम्बेडकर विरोधी रही, आपका कहना है? देखिए, भाजपा सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को समानता में विश्वास नहीं है, भाजपा को एकता और भाईचारा और अखंडता में विश्वास नहीं है, भाजपा को वैसे कोई चीज में विश्वास, ऐसे नियम में नहीं है जो समान रूप से लागू होता है, सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं है। तो जाहिर सा बात है कि यही 4-5 चीज इस संविधान में है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और सामाजिक न्याय है, यही सब चीज है। कभी नहीं भाजपा चाहती है कि देश के तमाम लोगों के लिए एक कानून हो। पुरुषों और महिलाओं के बीच में भी मतभेद करती है कि पुरुषों और महिलाओं के भी बीच में जो है मत में एक बराबर अधिकार नहीं हो। कुल मिलाकर के मैंने कहा ना कि भाजपा समता की, अभिव्यक्ति की, आजादी की, ना सामाजिक न्याय की घोर विरोधी है, क्योंकि उसका मूल किताब जो है मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जब कोई पढ़ लेगा, और वो कहते थे कि देश में नया संविधान की कोई जरूरत नहीं है, जब इस देश में पहले से मनुस्मृति है, मनु संहिता है, तो क्या जरूरत है दूसरे संविधान के? इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाजपा की लड़ाई पुरानी है और मनु संहिता और भारतीय संविधान के बीच की लड़ाई है। मुख्य सवाल यह है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे भी हो इन किन प्रण झूठ बोल करके, फरेब करके, जाल करके देश के साता को वही ताकत काबिज हो गई है जो संविधान के विरोधी है और
जो मनुस्मृति को पिछले द्वार से थोपना चाहती है देश पर। कुछ दिन पहले आरजेडी के द्वारा भी लगातार अमित शाह का पुतला दहन किया गया और उनके मांग किया गया कि अमित शाह अपना जो पद है वो छोड़ दें। आरजेडी ही नहीं, जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, जितने भी लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है, संघीय ढांचा में लोगों का विश्वास है, समानता में विश्वास है, मैं बोला ना, वे सारे लोग आक्रोशित है बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी से। इसलिए यह कोई राजद का सवाल नहीं है। आज सर्वे करा लिया जाए, 100 में 95% लोग जो है इस अमर्यादित बयान से दुखी है और इसका परिणाम जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और भाजपा ये जान रही है, जितना भी करे, चूंकि वो आ रहा है इस बात को। अच्छा, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे एक योजना है, हो सकता है ये योजना हो सकती है। भाजपा क्या वजह? भाजपा की देखिए, भाजपा वो तो साफ इनकार कर रही कि हमने ये टिप्पणी किया ही नहीं। बात ये है कि भाजपा का नज पकड़ा गया है। भाजपा हिंदुस्तान के गिने चुने 2-4 पूंजीपतियों के हाथ में पूरे अर्थव्यवस्था को देना चाह रही है। चूंकि वो भाजपा का नीति जो है हिटलर का नीति है। हिटलर भी यही किया था। भाजपा उसी के शुरू से भाजपा के उसी नक्शो कदम पर चलना चाहती है। और इनका मित्र जो है पकड़ा गए हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अदालत ने इनको चार्जशीटेड कर दिया है, इसको कर दिया है, इसके भतीजा को कर दिया है दलाली के केस में। इसको लेकर के देश की विदेशों में जो है भयंकर जो है बेइज्जती हो रही है। और मोदी का है कि हम सत्ता पर हैं, तुम हमको धन देते रहो। अडानी के पैसा से जो है आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र के सरकार को गिराया गया और पुनः जो सरकार बनी है वो पूरा का पूरा अडानी का पैसा, पूरा का पूरा आपको वहां का पोर्ट का जो ठेका है, शहर का जो ठेका है, सारा का सारा अडानी को दिया गया है। जो पिछले दिनों जिस एक मुस्लिम नेता की जो हत्या हुई विधायक की, वो अडानी उसमें अडानी का बहुत बड़ा हाथ है। कहा गया ये जो है बेचारा एक जेल में है कोई आदमी, बिश्नोई, ये बिश्नोई नहीं है, ये सारा का सारा जो है अडानी है। अडानी का ये प्लानिंग है। आप अडानी कहते हैं, बीजेपी कहता है कि कांग्रेस वाले भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति से बोल चल रहता है, आना जाना लगा रहता है। देखिए, आना जाना तो ये खोलना चाहिए ना, इसको ना, ये खोलना चाहिए इस बात को ना, भाजपा को तो खोलना चाहिए। तो ये मुख्य सवाल ये है कि भाजपा जो है अडानी पर घिर गई है, इसलिए जो है तरह की जो है देश में, लेकिन गलती से उसने ऐसे जगह उसने हमला कर दिया जिसको देश जो है कभी भी माफ नहीं करने वाला है। अगला कदम आरजेडी क्या करेगी, क्या लगता है? जिस तरह से विरोध मार्च निकला, पुतला दहन किया गया, आप लोग की मांग आखिर क्या है? देखिए, हम लोगों का, हमारा तो मांग यही है कि पहले कि शाह जो है माफी मांगे, और जो कल एक तरह से लोकतंत्र पर हमला हुआ, लोकतंत्र के मंदिर के सामने जिस तरह से भाजपा वाले ने गुंडागर्दी किया और सदन में घुसने नहीं दिया, लाठी डंडा लेकर के जो गया था लोग, तो ये सारे घटना सदन में तो आप एक और चीज देखे होंगे कि राहुल गांधी पर साफ पता चल रहा है, राहुल गांधी एक आदमी को ढकेलते, सांसद को उनका सिर फट जाता है। साफ आरोप है। नहीं, हम नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये तो मांग रहा है देश उनसे कि अगर राहुल गांधी ऐसा किया है या कोई आदमी विपक्ष का ऐसा किया है, अच्छा है, कोई आदमी ऐसा किया है, कोई जनता ही अगर ऐसा किया है, किसी को अगर ढकेल रहा है, चूंकि वहां पर जहां पर ये घटना घटा था वहां पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सीसीटीवी के अंदर नहीं है। एक चीटी भी जाएगी तो सीसीटीवी के कैमरा के अंदर ही हो जाएगी। अभी तक से इस पर भी सरकार ने फंस गया, इस पर भी सरकार फंस गई है कि अभी तक से इसने ऐसा कोई आपको क्लिप वीडियो नहीं दिखलाया। नहीं, राहुल गांधी खुद जाकर बोले हैं कि सॉरी, गलती हो गया। यह गलती बोल रहा है। नहीं, राहुल गांधी नहीं बोल, ना, गलत, किसी का सिर फटा है। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। ये जो है अनुराग ठाकुर अपने से कह रहे हैं,
पहले बात आप समझ लीजिए। तो कहाँ उनका बयान है? देखिए, जो भी चीज आ रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, ये जा रहा है, कहीं भी दिखाया जा सकता है। राहुल गांधी कहाँ इस बात को कहे हैं कि हमसे गलती हो गया है? और राहुल गांधी या कोई विपक्ष का आदमी कहाँ पर किसी को धक्का दिया है? सर फटा है, एक सांसद की सर फटा है, आपने भी देखा है। सवाल ये है कि सर, तो देखिए, अब सवाल सर फटा है तो ये भाजपा वाला बतलाएंगे कि सर उसका कैसे फटा है। और अगर भाजपा के पास अगर कोई सबूत हो, कोई वीडियो हो है, तो दिखला सकते हैं, तो पूरा दुनिया मानेगा। जिस तरह से मोदी ने कहे कि अम्बेडकर 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 कह रहे हो, इतना तुम भगवान का नाम लेता तो 7 बार स्वर्ग तुमको मिलता, तो इस तरह से वीडियो तो दिखला सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे जो है भाजपा का तिकड़म है, जाल है, और भाजपा इस पर फंस चुकी है। और निर्लज्जता का हद है। इतिहास में, दुनिया में ऐसा कोई इतने बड़े पद पर हो करके ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने कहा ना, इस देश का, कि ऐसे लोग आज सत्तासीन हो गए हैं सबसे ऊंचे चोटी पर, मोदी हो, अमित शाह जैसे, जो ये खुद ये गुंडा रहा है, लोग अपराधी रहा है, ताड़ी पार रहा है? तो ऐसा लोग अगर चाहेगा तो ये क्या करेगा? अराजकता देश में फैलाएगा ही। इसलिए जनता को चाहिए कि अब जनता ही कुछ कर सकती है, नेता से कुछ नहीं वाला है। हम मानते हैं कि जनता को ही अब इसमें आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के ये तानाशाह ये लोग हटेगा। नेता से और किसी एक दल विशेष की बात नहीं है। पूरे आम आवाम जब तक से इस तानाशाही रवैया के खिलाफ नहीं आएगा, तब तक से ये लोग हटने वाला नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से लगातार पूरा विपक्ष हमलावर है और साफ मांग कर रहा है कि इस्तीफा अमित शाह दें, अन्यथा पूरे देश में और आक्रोश देखे जाएंगे। आप जिस तरह से लगातार सदन से लेकर शहर तक पूरा जाम हो रहा है, लगातार विरोध मार्च मनाया जा रहा है, जिस तरह से अलग अलग पार्टियां लगातार पुतला जला रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि जिस तरह से आज शहर में विरोध मार्च देखा जा रहा है, वो लगातार विरोध और भी आगे चलकर बढ़ सकता है। एक बड़ा सासाराम से मधुप न्यूज से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।